भागलपुर में एयरपोर्ट को लेकर के काफी चर्चा चल रही है इस वक्त। जी और जी। यहाँ भा, भागलपुर हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति के लोगों ने लगातार। भागलपुर एयरपोर्ट का जहां तक मामला है, जी। भागलपुर एयरपोर्ट का जहां तक मामला है, ये जी। लंबे समय से भागलपुर के लोगों का मांग था। हम्म। और संजोग से जब इसके पहले नीतीश कुमार जी के साथ सरकार बनी थी 2020 में, तो उस वक्त के हम्म। पंचायती राज मंत्री थे माननीय सम्राट चौधरी जी। हम्म। भागलपुर भ्रमण के तहत वो आए थे और उन्होंने हमें कहा था कि हम्म। आप जरा सा आपके प्रखंड में गोराडी के बगल में एक बहुत बड़ा लैंड है, उस हम्म। पर आप चर्चा करिए। तो मैंने उस वक्त जो सिविल एसडीओ थे, जो आज भी हैं, उनको हम्म। मैंने कहा कि माननीय मंत्री जी की इच्छा है कि उसका हम्म। एक नक्शा आप तैयार करके दे दीजिए। ये हम्म। वाकया करीब करीब 2-2.5 बरस पहले की है। और हम्म। उन्होंने जब माननीय मंत्री उस वक्त के तत्कालीन सम्राट चौधरी जी भागलपुर आए, तो उन्होंने वो संचिका सर्किट हाउस में ला के दी। और वो धनंजय कुमार एसडीओ आज भी हैं। और आज से 5-7 दिन पहले माननीय सम्राट चौधरी जी ने हमें कहा कि आप बधाई, आपको बधाई हो। हमने किस बात का भाई बधाई? बोला इतना हम्म। बड़ा एयरपोर्ट आपके प्रखंड में हो गया तो बधाई भी नहीं देंगे? हम्म। तो यानी कहने का मतलब है कि सम्राट चौधरी जी ने भी प्रयास इसके लिए किया था। देखिए मेरे सम्राट पास। हम वहाँ पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो हम्म। बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने अद्भुत मेहनत की। और हमारे पदाधिकारी हैं, उनका कॉपरेशन मिला कि उन लोग भी हमारे मेहनत से, हमारे लोगों के धरना प्रदर्शन से थक गए थे, चाहते थे कि एयरपोर्ट बने, परंतु कोई रहनुमा आ नहीं रहा था आगे। सम्राट चौधरी के रूप में एक रहनुमा आया और आके मामले को नींव रखा। और दोबारा जब वो बिहार के डिप्टी सीएम बने, तो उन्होंने एयरपोर्ट को अमली जामा पहनाने का काम किया। और जिस दिन कैबिनेट का डिसीजन हुआ, उसके एक दिन पहले हमको उन्होंने बधाई दिया। और मैं भागलपुर के बहुत बड़े अफसर के साथ बैठा था। उन्होंने कहा बहुत हंस रहे हैं, तो मैंने कहा कि भाई भागलपुर को बहुत बड़ा तोहफा मिला और एयरपोर्ट अप्रूव हो गया। और कैबिनेट का डिसीजन उस वक्त मेरे पास आ चुका था। एक सवाल ये है कि सर, फरवरी 2023 का एक डाटा मेरे पास है जिसमें कि बांका के सांसद माननीय श्री गिरधारी यादव जी ने भी सदन में एक सवाल उठाया था कि हमारे भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग लगातार कई सालों से है, लेकिन जो फिर सदन के माध्यम से जो जवाब मिला उसकी चिट्ठी भी हमारे पास है। तो कहा कि बिहार सरकार की तरफ से अभी कोई भी प्रपोजल नहीं आया है कि भागलपुर में या इस तरह की जमीन को चिन्हित किया जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्रपोजल ही नहीं है। मान लेते हैं कि सम्राट चौधरी जी ने उस वक्त प्रयास भी किया था, और ये मेरी लिए जानकारी भी है ये पर्याप्त। किसान बाज हुसैन जिस समय थे विधान परिषद में, उसने भी सवाल उठाया था। माननीय सम्राट चौधरी साहब ने भी सवाल उसमें उठाया था, और ये तब उठाया था जिस समय सम्राट चौधरी सरकार में नहीं हुआ था। ये तब की बात है। और उसके बाद फिर कहलगांव विधानसभा के भी विधायक पवन यादव जी ने भी सवाल उठाए। लेकिन 2023 की अगर हम बात करें, अभी एक साल बीता है, तो उस समय जो चिट्ठी सदन के माध्यम से मिली है, तो उसमें तो साफ कहा है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई प्रपोजल अभी तक नहीं आया। सम्राट चौधरी जी ने सिर्फ आवाज उठाई है उसके लिए। और अब आप कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी के सौजन्य से ही मंत्रिमंडल में ये पास हुआ। यही है, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, ऐसा है। माननीय हम्म। सम्राट चौधरी जी ने जो संचिका मंगवाई थी, वो संचिका हम्म। जीवित है। उसका मैं डेट वाइज समय दे सकता हूँ, किस डेट में उन्होंने सर्किट हाउस में धनंजय कुमार सिविल एसडीओ ने वो कागज दिया था। और वो मामला सरकार में रखा गया था, परंतु उस वक्त की जो सरकार थी, जो भी थी, उसमें हम भी थे, परंतु बात बहुत ढंग से मानी नहीं गई। और हम्म। संजोग से अब माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के डिप्टी सीएम हैं और बिहार के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनके हम्म। मेहनत ने रंग लाया और उन्होंने तय कर लिया कि भागलपुर इलाके में भागलपुर का एयरपोर्ट बने और बड़ा एयरपोर्ट बने। और उन्होंने कहा कि 6,000 फीट लंबाई का एयरपोर्ट जो है, जो लंबा रनवे होगा, वो भागलपुर का होगा। और उसी तरह का रनवे राजगीर में होगा। उन्होंने कैबिनेट के एक दिन पहले हमको बधाई दिया था। और
दूसरे दिन कैबिनेट में आ भी गया, और जब आया कैबिनेट से पास हो गया तो कैबिनेट का डिसीजन भी मेरे को उन्होंने भेजा। और उस वक्त मैंने बताया कि प्रमाण के तौर पर एक बड़े पदाधिकारी के साथ मीटिंग में मैं था, मैंने उनको हम्म, कहा कि भाई बधाई हो, आपके रहते भागलपुर में एयरपोर्ट का नींव पड़ गया है। अब कौन हम्म, पर कहाँ प्रश्न उठाए, सब तो कागज की बात है। मैं ये हम्म, बता रहा हूँ कि माननीय सम्राट चौधरी जी जो 2020 में मंत्री बने थे और एज ए पंचायती राज मंत्री उन्होंने जो हम्म। कागज मांगा था उसका प्रमाण है मेरे पास, मैं डेट वाइज उसका डिटेल्स दे सकता हूं। और उस वक्त की सरकार ने नहीं किया, लेकिन आज हम उस ताकत में है, हमारे सम्राट चौधरी जी माननीय उप मुख्यमंत्री बिहार उस ताकत में है जिन्होंने एयरपोर्ट को बनवाने का काम किया। चूंकि मैंने कहा उनको कि आप 80% भागलपुरी हैं और 20% मुंगेरिया हैं, वो बहुत जोर से हंसे और कहे बधाई हो भाई आपको। अच्छा, आप बताइए सर कि अब तो राज्य सरकार की तरफ से जो बाधा थी, अड़चन थी, वो खत्म हो गई। अभी एक बाधा है, केंद्र सरकार को भी अक्षर से पालन करना होगा, तभी ये सपना साकार होगा। अब क्या केंद्र सरकार अगर मान के चलते हैं कि चुनाव जीत लेती है और फिर सरकार में आती है, आदर्श आचार संहिता सब सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद, क्या प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से भी हरी झंडी मिल जाएगी? इसके लिए भी प्रयास करेंगे सम्राट चौधरी जी? बिल्कुल माननीय सम्राट चौधरी जी का ये सपना है, भागलपुर में बड़ा एयरपोर्ट बने, और उस सपने को साकार माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे, और सम्राट चौधरी जी का उसमें अहम रोल रहेगा। कितना समय लग सकता है सरकार के गठन के बाद? कुछ नियर अबाउट सरकार के बताइए आप। गठन के बाद सरकार के गठन के बाद मैं समझता हूं 2 से ढाई महीने के अंदर ये प्रपोजल अप्रूव करा के भागलपुर वासियों को तोहफा देंगे और एयरपोर्ट मूर्त रूप में आएगा। वैसे आपको जानकारी दे दें कि एयरपोर्ट के जमीन के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और वो प्रक्रिया जारी हो चुकी है, और जल्दी ही उस पर जमीन जो बचा हुआ जमीन है, चूंकि जितनी जमीन है वो उतना उसमें काम नहीं चलेगा और कुछ जमीन लेना है, लेने की प्रक्रिया चल रही है। और उस वक्त चूंकि सम्राट चौधरी जी के प्रयास से जो सिविल एसडीओ उस वक्त था, आज भी है, उनको सारे हम्म। बात की जानकारी है। आप सिविल एसडीओ से चाहें तो इस पर स्पष्टीकरण ले सकते हैं। मैं एक मैंने आपको एक वादे के प्रश्न साथ करेंगे कहता सर। हूँ। हाँ, एक प्रश्न ये भी जी करना चाहेंगे कि जो वर्तमान में जिलाधीश हैं, जिलाधिकारी हैं डॉक्टर नवल किशोर चौधरी साहब, जी क्या उनका प्रयास भी रहा है इस संदर्भ में या नहीं रहा है? क्योंकि सरकार का एक अभिन्न हिस्सा होता है किसी भी जिलाधिकारी, एक पार्ट होते हैं। अगर आप कोई भी प्रपोजल देते हैं डेलीगेशंस बना करके या फिर कुछ भी करते हैं, राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री साहब सीधे तौर पर मिल नहीं सकते हैं। तो क्या उसको अगर हवाई जहाज संघर्ष सेवा समिति की तरफ से सम्मानित किया गया या फिर उनके प्रयास को सफल माना माना गया, तो क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, जिसने भी इसमें प्रयास किया और हम्म, पदाधिकारियों ने बिना बिना जिला पदाधिकारी के हस्ताक्षर से तो आया नहीं, प्रपोजल हम्म, सिविल एसडीओ ने लिया और हम्म, जिला पदाधिकारी ने अपना अहम योगदान दिया। उस वक्त के हम्म, तत्कालीन गोराडी के सीओ ने वो प्रपोजल दिया था, और हम्म, माननीय सिविल एसडीओ ने माननीय डिप्टी सीएम साहब जो उस वक्त के पंचायती राज मंत्री थे, उनके पास हम्म। मामला को रखा था। और मामले के बाद वो आज मूर्त रूप, चूंकि डिप्टी सीएम बिहार के हैं, उनको भागलपुर का दर्द पता था, तो जिस ढंग से बिहार साइड में एयरपोर्ट सैंक्शन हुआ उस ढंग से भागलपुर में हुआ। और उस वक्त के पदाधिकारी और आज के पदाधिकारी दोनों बधाई के पात्र हैं, दोनों के मेहनत गोराडी से में और जनप्रतिनिधियों के मेहनत से हम इस मुकाम आए। गोराडी में ही जगह चिन्हित निश्चित रूप से होनी है या किसी दूसरी जगह चिन्हित होनी है हवाई जहाज की, एयरपोर्ट की? जी बिल्कुल, ये जो गौशाला की जमीन मोहनपुर गोराडी में है वो जगह हम्म। चिन्हित है और उसी जगह जमीन पर एयरपोर्ट बनेगा। आप चूंकि गोराडी प्रखंड से आते हैं, आपका पैतृक निवास ही उस प्रखंड में है। एयरपोर्ट के शुरू हो जाने से क्या लगता है कि आपके क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिलेगा, समृद्धि होगी, भागलपुर की अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो जाएगी? खास करके एक बात को मान लीजिए कि गोराडीह नहीं, गोराडीह, जगदीशपुर, सनहौला, कहलगांव, इस सब क्षेत्र का विकास होगा। धोरैया, रजौन, ये सब का डेवलपमेंट होगा और रोजगार के अच्छे अवसर आएंगे। जिस ढंग से रोड का जाल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा बिछाया जा रहा है और एयरपोर्ट का जो हम लोग को तोहफा मिला है, वो एयरपोर्ट जब मूर्त रूप ले लेगा तो इस इलाके का सर्वांगीण विकास होगा और अनेक लोगों को, सबको नौकरी नहीं दिया जा सकता परंतु रोजगार इस रूप में दिया जा सकता है और वो रोजगार मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जानकारी देने के लिए। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने हमारे इसमें अहम साथ रोल निभाया है। आप इस जी, मामले में अहम रोल निभाया है और बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। आपके चैनल को मैं अपने तरफ से हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ राजकुमार सिंह थे, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी समिति के सदस्य हैं, बिहार इकाई के, और बहुत ही चर्चित चेहरा माने जाते हैं बिहार में। आपने अभी एयरपोर्ट से संबंधित कुछ जानकारियां जो कि हिडन रही थी, अभी तक छुपी हुई थी, उस जानकारी को इसने हम सब के बीच रखा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर साझा कीजिएगा, चैनल को भी थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार बाबू आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।